रचना क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत सेकंड भाग फर्स्ट, अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के अंतर्गत हमने क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में कल हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, प्रकृति बदल गई थी। इन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता था। उन राज्यों को बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें इन कई परंपराओं में लगता है, जैसे परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था में प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी इन पर पड़ा था। और अब आता है पुराने और नए धर्म। इतिहास के भिन्न भिन्न 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं। इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन हुए। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी तथा आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैनिक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन होने लगा। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में विरोधों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इसके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों के द्वारा होने के कारण समाज में इसका दबदबा और भी बढ़ गया। जैसे संरक्षक कुछ प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान का जैसे किसी अन्य व्यक्ति को महत्व देते थे। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुई। इसमें ईश्वर की कल्याण एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में भी आपको अध्याय में बताया गया था। यही वह युग था जिसमें हम उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और
अप्रवासियों के लिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता, अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी नहीं हो। कई शासक इस्लाम धर्म, इसके विद्वान, धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म को ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। और मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों की वित्तीय सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में उस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सभी ऐसे सिद्धांत हैं जो विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में भी नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, दिल लाता है कि ये दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्वामित्व, स्थायित्व था और कितना परिवर्तन आया। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है। पहला हिंदू, मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही जो इतिहास पढ़े, आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों को विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल अपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहा, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, आरंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास
पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है।